क्या आप भी एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पैसा आपकी बैंक में आपको रिसीव नहीं हुआ? आपको हमेशा ये लगता है कि यार इतना देर क्यों लग रहा है? बाकी लोगों का पेमेंट तो आ गया, हमारा नहीं आया। ये हमारा पेमेंट कब आता है? इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? और अगर पेमेंट आपका डिले हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। माय नेम इज योगी योगेंद्र एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो यूट्यूब मास्टर प्लान। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जो पैसा आपकी बैंक में आता है वो यूट्यूब से डायरेक्ट पेमेंट नहीं आती, बल्कि वाया एडसेंस के थ्रू आती है। एडसेंस में ये पेमेंट आपकी हर महीने की 7 तारीख को अपडेट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो भी पैसा आपने कमाया है वो अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 फरवरी को एडसेंस में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी पेमेंट आपका एडसेंस में अपडेट होगा वही पेमेंट आपके बैंक में भेजी जाएगी। और अगर ये जो पैसा है ये $100 से कम होगा तो फिर इस महीने आपकी पेमेंट नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया गूगल एडसेंस में पैसा अपडेट होने के बाद आपकी बैंक में आपको कब रिसीव होगा, तो सिंपल सा फंडा तो मैंने समझा ही दिया कि इसका जो थ्रेशोल्ड है वो $100 मिनिमम है। मिनिमम $100 होंगे तभी बैंक में पैसा आएगा। जैसे ही $100 से ज्यादा पेमेंट 7 तारीख को कंफर्म होता है और एडसेंस पे अपडेट हो जाता है तो उसी महीने की 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आपको पैसा भेज दिया जाता है। जैसे ही पैसा भेजा जाएगा आपको एक मेल भी मिल जाएगा। मेल अगर मान लो 21 तारीख को आपको मिला यानी 21 तारीख को पेमेंट भेज दिया गया, अब बैंक में रिसीव होने में 2-3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक लग सकता है। तो अगर 21 को पैसा भेजा गया है तो 28 तारीख तक आपका पैसा आपकी बैंक में आ जाएगा। कई बार आपकी पेमेंट आपकी बैंक में आने में डिले हो जाती है और ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए कुछ 3-4 कारण है जिसकी वजह से आपकी जो पेमेंट है वो डिले हो सकती है। पहला कारण तो यह है कि आपने एडसेंस में वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं किया है। वो आईडी वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर वो एड्रेस वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर इस कारण की वजह से आपकी पेमेंट होल्ड हुई है तो आपके एडसेंस में नोटिफिकेशन रहेगा। जिस भी तरीके से होल्ड है आप वो वेरीफाई कंप्लीट कर दीजिए। अगर आईडी वेरिफिकेशन करना है तो वो कर दीजिए, एड्रेस वेरिफिकेशन करना है तो वो कर दीजिए, या अगर आपने यूएस टैक्स का फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भी आप फिल कर दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक में आपका पैसा भेज दिया जाता है लेकिन बैंक में कुछ छुट्टियां होती है, हॉलीडेज होते हैं, स्ट्राइक्स होती है, उस वजह से भी आपकी पेमेंट डिले हो सकती है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और कई बार स्विफ्ट कोड अगर आपने एंटर नहीं किया या फिर सही स्विफ्ट कोड एंटर नहीं किया तो उससे भी आपका पैसा डिले हो सकता है। तो मेक श्योर आप जब भी एडसेंस में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालें तो स्विफ्ट कोड का सही यूज कर लें। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर 28 तारीख या 29 तारीख या 30 तारीख तक भी आपकी पेमेंट बैंक में नहीं आती है तो आपको एडसेंस के कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाके उनसे बात करनी चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपकी पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी ओपिनियन फीडबैक बॉक्स में लिखना मत भूलना।